हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आजकल एक्सपेक्टेड सैलरीज हैं वो क्या हैं और आजकल जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है फूड प्रोडक्शन में स्पेशली वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो टाइम थोड़ा सा बदल गया है, यानी कि जो पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर था उससे अब थोड़ा सा रिवाइव हो गया है। आजकल जो 5 स्टार होटल्स ऑफर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को व्हेन दे कम इनटू द कैंपस, और जब बच्चे थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो जो सैलरी आजकल जो ऑफ़र हो रही है इट्स अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रैकेट है उसका वो है 18,000 टू अराउंड 26,000 के अराउंड में उनको दे दिया जाता है। इसी ब्रैकेट में रहती है सैलरी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये इनफ है या फिर हम लोगों को एमटी लेवल अगर हम क्रैक करें तो क्या होगा। तो जी हाँ, एमटी लेवल अगर आप क्रैक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं फूड प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका फिर ये ब्रैकेट है ये चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी अराउंड फॉर अगर आप एमटी लेवल क्रैक कर लेते हैं तो 25 से लेके ये अप टू 35,000 तक भी आपका जा सकता है। अब बात करते हैं क्या ये इनफ है, क्या ये हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं या फिर ये काफ़ी छोटा अमाउंट है। तो लेट मी टेल यू कि अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ सालों से ये जो अमाउंट है ये रिवाइव हो चुका है। जब आजकल कंपनीज आती है ना तो वो लोग क्या करते हैं, एसोसिएट लेवल बोल देते हैं, जो कि एक्चुअली इट्स अनदर नेम ऑफ एंट्री लेवल ही होता है। तो उसमें आपको ले लेते हैं। द एंट्री लेवल मीन्स द कॉमीज, फूड प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉमी लेवल में आपको ले लेते हैं। मतलब क्या ये इनफ है, क्या फिर हम अगर इसमें सर्विस में चले जाएं। जी हाँ, सर्विस में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टिप सिस्टम भी आपको मिलता है और ऑब्वियसली एड ऑन जब हो जाती है सैलरी टिप्स के साथ तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब फाइनेंशियली आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन आजकल कई होटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड टिप सिस्टम होता है, तो टिप वहाँ पे सभी को जाती है, चाहे वेदर यू आर इन प्रोडक्शन, वेदर यू आर इन हाउस कीपिंग, सर्विस और फ्रंट ऑफिस। तो ये भी है। तो पहले जब आप कंपनी पे जाते हैं, जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो प्लीज़ उसमें थोड़ा स्टडी ज़रूर कर लें कंपनी के बारे में। तो सैलरी स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको बताया है, जो ये लेवल है, ये जो ब्रैकेट है, इसी में आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सर्वाइविंग के लिए इनफ है। जी हाँ, बिल्कुल इनफ है। आपको अभी मेरे ख्याल से जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों की शादी वगैरह इस समय नहीं हुई होती है, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है आप लोगों को। कुछ को होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो उस केस में ये काफ़ी ठीक अमाउंट होता है। और आप इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, इनिशियली हम लोग नौकरी तो लग जाती है लेकिन हम लोग वहाँ पे काम सीख रहे होते हैं, तो हम लोग वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सो वंस यू आर ट्रेन्ड, once you are confident in your work, then you get promoted, and when you get promoted obviously your salary get revived, आपकी सैलरी जो होती है वो रिवाइव होने लग जाती है। So it can go up to 50,000, it can go up to 60,000 and beyond that, है ना। तो जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ की जो सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 5 लाख के अराउंड की इस ब्रैकेट में रहती है, वेल डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी यू आर ज्वाइनिंग। और अगर आप बाहर चले जाते हैं विदेशों में तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा और आपको अच्छा मिल जाता है। और एक चीज़ और होती है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि अगर आप कलनरी फील्ड ज्वाइन करते हैं यानी फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो विदेश जाना बहुत आसान रहता है बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपेरेटिव। इफ़ वी कंपेयर विद फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग, थोड़ा ईजी रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट नहीं जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली स्किल्ड जब आपको काम आ जाता है तो आप ज़्यादा ईजिली मूव कर सकते हैं अब्रॉड में। अब मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि हमें जो स्टार्टिंग में जो कम सैलरी मिलती है, हालांकि वो अब कम नहीं है, थोड़ा उसको रिवाइव कर दिया गया है, क्योंकि बहुत पहले, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो वो 10 से 12 हज़ार के बीच में मिलती थी। अब आजकल जो मिल रही है 18 से 24 हज़ार के बीच में मिल रही है, इस ब्रैकेट में मिल रही है। जो कंपनीज, आपको सीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, सीटीसी जो ऑफर कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप समझें कि हमें इनिशियली पैसा मिल रहा है और हम काम सीख रहे हैं और हम लोग इसके बाद हमें प्रमोशन लेना है। व्हेन यू गेट प्रमोटेड your salary will be revived, your career will be grown. So step by step प्रोसेस आता जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, शुरू में थोड़ी सी कम सैलरी देख के डिसहार्टन ना होए। प्लीज़ ज्वाइन द इंडस्ट्री इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट द फूड प्रोडक्शन। ज्वाइन करें। काम शुरू में बहुत ज़्यादा होता है उसको, क्योंकि काम शुरू में ज़्यादा करते हैं तो सीखते भी हैं, तो उसको सीखें। अपना काम है उसमें परफेक्ट होएं, चाहे आपने इंडियन में जाना है, चाहे आपने कॉन्टिनेंटल में जाना है या ओरिएंटल में जाना है, वो होटल पहुंच के जब किचन में पहुंचता है तो डिसाइड हो जाता है।
तो वो सीखें अच्छी तरह से, और मैनेजमेंट सीखें। किचन में सिर्फ काम ही नहीं करना होता है, किचन मैनेजमेंट भी सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें वी हैव टू बी एफिशिएंट। सो ये एक सिनेरियो है जब आप फूड प्रोडक्शन में ज्वाइन करते हैं और सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सैलरी को ना देखें प्लीज़ इनिशियली, हालांकि अब वो रिवाइव हो चुकी है। अपने काम को देखें और काम सीखें, लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छा करियर बनाएं, यही हम आपसे बोलेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।